हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर में। मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा एंड मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर 14 एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। सो फर्स्टली मैटर क्या होता है? वी से दैट एन ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ अ सर्टेन सब्सटेंस। द टर्म मैटर इज ऑल्सो यूज एज अ सिनोनिम ऑफ सब्सटेंस। तो हम ये मानते हैं कि हर चीज़ किसी सब्सटेंस से बनी हुई होती है। हर चीज़ में कुछ सब्सटेंस का मिक्सचर होता है और उन्हीं सब्सटेंस को मैटर कहा जाता है। इन साइंटिफिक लैंग्वेज हाउएवर अ सिंगल टर्म इज़ यूज्ड फॉर अ सिंगल concept and that which an object is made of is called matter. साइंटिफिक लैंग्वेज में किसी भी कॉन्सेप्ट के लिए एक टर्म होता है। ऐसे ही साइंटिफिक लैंग्वेज में जब हम कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट किस चीज़ से बना हुआ है तो कहा जाता है कि वो मैटर से बना हुआ है। द पर्टिकुलर नेचर ऑफ मैटर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। सो हमें एक कुछ एक्सपेरिमेंट्स दिए हुए हैं। फर्स्टली हमें कहा है टेक अ पीस ऑफ चॉक एंड कीप ऑन डिवाइडिंग इट इनटू स्मॉलर पीसेस, व्हाट विल हैपन। आपको क्या करना है कि आपको एक चॉक का पीस लेना है और उसे छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करते रहना है। तो आपको एक चॉक का पीस लेना है, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना है, देन देखना है क्या होता है। सेकेंड, वाइप अ ड्रॉप ऑफ इंक विद अ हैंकरचिफ, व्हाट इफेक्ट डज इट हैव ऑन द क्लॉथ ऑफ हैंकरचिफ। आपको एक हैंकरचिफ लेनी है ऑब्वियसली जो थोड़ी वेस्ट हो, और उसमें इंक के ड्रॉप्स डालने और देखना है क्या होता है। और क्या होता है व्हेन, व्हाट हैपन्स व्हेन द लिड ऑफ अ बॉटल ऑफ परफ्यूम इज ओपन। It is the matter present in various things in solid, liquid or gaseous states that is responsible for their properties. Even though they are divided into smaller particles, their properties due to matter present in them remain the same. तो ये मैटर होता है हर चीज़ का, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, जो रिस्पॉन्सिबल होता है उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के लिए। हम किसी चीज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड भी कर दें लेकिन उसकी प्रॉपर्टी वैसी ही रहेगी। The properties such as the white color of a chalk, the blue color of ink, the fragrance of a perfume are the properties of the matter of which each of them is made. एक चॉक का जो सफ़ेद कलर होता है, इंक का जो ब्लू कलर होता है, परफ्यूम से जो फ्रेगनेंस आती है, ये सारी उसकी प्रॉपर्टीज़ होती है। उसके जो मैटर होते हैं उनकी ये प्रॉपर्टीज़ होती है। नाउ आपको एक एक्टिविटी दी हुई है। फिल अ ग्लास ऑफ वाटर अप टू द ब्रिम, ड्रॉप अ स्मॉल स्टोन इन इट, व्हाट हैपन्स। आपको क्या करना है, ग्लास लेना है, उसमें पानी लेना है, उसके बाद आपको उसमें एक स्टोन डाल देना है। तो क्या होगा, वो स्टोन जाके डूब जाएगा। देन टेक अ बैलेंस, प्लेस अ स्मॉल स्टोन इन वन पैन एंड अ बिग स्टोन इन द अदर, विच पैन गोज डाउन एंड वाई। फिर आपको एक क्या लेना है, बैलेंस लेना है। उसमें आपको एक तरफ छोटा सा स्टोन रखना है, एक तरफ आपको बड़ा सा स्टोन रखना है, और फिर देखना है क्या होता है। विच प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर कैन यू टेल फ्रॉम द अबव एक्टिविटीज़। हमें ऊपर एक्टिविटी से क्या प्रॉपर्टी पता चलती है? ये पता चलता है दैट ऑब्जेक्ट्स हैव मास एंड मास कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ डिवाइसेस लाइक द कॉमन बैलेंस। इससे हमें ये पता चलता है कि ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनमें मास होता है, उनमें वेट होता है, और उस वेट को कॉमन बैलेंस से नापा जा सकता है। ऑल्सो दे ऑक्यूपाई स्पेस, और हमें ये भी पता चलता है कि वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। दे एक्वायर बोथ दिस प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम द मैटर दैट दे आर मेड ऑफ, और ये प्रॉपर्टीज़ उन्हें उन मैटर से मिलती है जिससे वो बने हुए होते हैं। इन अदर वर्ड्स, मास एंड वॉल्यूम आर टू इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। मास और वॉल्यूम जो होते हैं ये दो प्रॉपर्टीज़ होती है किसी भी मैटर की। Many kinds of matter found in nature are in pure form, that is, they contain only one constituent. बहुत सारे मैटर ऐसे होते हैं जो प्योर फॉर्म में होते हैं। प्योर फॉर्म से यहाँ मतलब है कि उनमें सिर्फ एक ही चीज़ होती है, एक ही कंस्टिट्यूएंट होता है। इन साइंटिफिक लैंग्वेज, मैटर मेड ऑफ ओनली वन कंस्टिट्यूएंट इज कॉल्ड सब्सटेंस
ऐसे मैटर जो एक ही कंस्टिट्यूएंट से बने होते हैं उन्हें सब्सटेंस कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, डायमंड, वाटर एंड चॉक. अदर काइंड्स ऑफ मैटर्स आर मेड ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, दे आर कॉल्ड मिक्सचर्स. और जो दूसरे मैटर्स होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, जिसमें एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस होते हैं, उन्हें मिक्सचर कहा जाता है. ओके, नाउ देखते हैं. आपको नेक्स्ट टॉपिक है एलिमेंट्स. इसमें आपको ट्राई करने को कहा गया है. टेक वाटर इन अ टी पॉट एंड कवर इट. हीट द वाटर टू अ बॉयल. वॉट डू यू सी ऑन द इनसाइड ऑफ द लिड. तो आपको क्या लेना है, टी पॉट लेना है, उसको ढक देना है और उसमें पानी को गर्म करना है. तो आप क्या देखेंगे, फिल वाटर इन अ स्प्रे पम्प, स्प्रे द वाटर एंड ऑब्जर्व द स्प्रे. The water droplets collected on the inside of lid of a teapot are formed by condensation of vapor from the boiling water. तो आप क्या देखेंगे कि आपने जब टी पॉट, मतलब बहुत सिंपल से मैं समझाती हूँ कि दूध या चाय हम जिसमें बनाते हैं उसे आपने लिया, उसमें पानी डाला, उसे आपने बॉयल किया और फिर उसे ढक दिया. तो क्या होता है, जिस भी प्लेट से आप ढकेंगे उसमें पानी की बूंदें जमा हो जाती है. तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये होता है कंडेंसेशन ऑफ वेपर के कारण. क्योंकि जब पानी को बॉईल करें उसमें से वाटर वेपर रिलीज़ होता है. रिलीज़ क्या होता है, पानी वाटर वेपर का फॉर्म लेके उड़ने लग जाता है और क्योंकि आपने उसको ढक दिया है तो पानी कहीं जा नहीं पाता, तो वहीं पे वाटर ड्रॉपलेट्स जमा हो जाते हैं. वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर इज कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली टिनी पार्टिकल्स एंड देयरफॉर वी कैन नॉट इवन सी देम. वाटर जो होता है वेपर के फॉर्म में, उसमें बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते हैं. यू विल सी दैट द स्प्रे इज़ ऑल्सो कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ वाटर. और हम देखेंगे कि स्प्रे में भी पानी के बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं. सिमिलरली ऑल सब्सटेंसेस आर मेड ऑफ एक्सट्रीमली टिनी पार्टिकल्स. इसी तरह हर सब्सटेंस छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना हुआ होता है. द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंसेस आर मॉलिक्यूल्स. किसी भी चीज़ का सबसे छोटा पार्टिकल मॉलिक्यूल होता है. अ सब्सटेंस हुज मॉलिक्यूल्स आर मेड ऑफ वन और मोर एटम्स विच आर एग्जैक्टली अलाइक इज कॉल्ड एन एलिमेंट. तो एक एलिमेंट क्या होता है, वो सब्सटेंस होता है जो छोटे छोटे, वो ऑब्जेक्ट होता है जिसके सब्सटेंसेस भी छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए होते हैं और वो उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स. अ सब्सटेंस उस मॉलिक्यूल्स, और वो सब्सटेंस जिसके मॉलिक्यूल्स एक या एक से ज़्यादा एटम से बने हुए होते हैं जो सिमिलर हो, उसे हम एलिमेंट्स कहते हैं. वी डू नॉट गेट डिफरेंट सब्सटेंसेस बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ एन एलिमेंट. द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट्स आर मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स. हमें डिफरेंट सब्सटेंसेस डीकम्पोजिशन ऑफ एलिमेंट से नहीं मिलते हैं. जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं एलिमेंट्स के, वो एक टाइप के ही एटम से बने हुए होते हैं. वी कैन नॉट सी एटम्स विद द नेकेड आई, बट when crores of atoms come together their total volume is large enough to be visible to our eye. तो हम एक एटम को अपनी नॉर्मल आँखों से नहीं देख सकते, उसके लिए तो हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी. लेकिन यदि बहुत सारे एटम्स मिलते हैं और कोई ऑब्जेक्ट का, कोई मैटर का फॉर्मेशन करते हैं तो वो हमें दिख सकता है. द मास एंड वॉल्यूम ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट. और एटम्स का जो मास होता है और वॉल्यूम होता है अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स का, वो अलग होता है. To date, scientists have discovered 118 elements. Of this, 92 elements occur in nature while the remaining are man-made. साइंटिस्ट ने अभी तक 118 एलिमेंट्स की डिस्कवरी की है, जिसमें से 92 जो एलिमेंट्स होते हैं वो नेचर से मिलते हैं, बाकी सारे मैन मेड होते हैं. हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, आयरन, मर्क्यूरी, कॉपर आर अ फ्यू ऑफ द इम्पॉर्टेंट नेचुरल एलिमेंट्स. और ये जो दिए हुए हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, आयरन, मर्क्यूरी, कॉपर, ये सारे इम्पॉर्टेंट नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं. ग्रेट साइंटिस्ट
Democritus named the small particles of elements atom because in the Greek language atomos means indivisible. In 1908, John Dalton proposed his theory stating that atoms cannot be created or divided into smaller particles or destroyed. He used certain symbol to represent elements. तो एटम जो नाम आया वो डेमोक्रिटस ने रखा था, क्योंकि ग्रीक लैंग्वेज में एटमस का मतलब होता है इंडिविजिबल. देन 1803 में जॉन डेल्टन जो थे उन्होंने प्रपोज किया कि जो एटम्स होते हैं उसे ना बनाया जा सकता है ना उसे डिस्ट्रॉय या डिवाइड किया जा सकता है. In day-to-day life, we use short forms in many places. A similar method is used to indicate elements. तो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अलग अलग शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करते हैं, ऐसा ही एलिमेंट्स को इंडिकेट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है. द साइंटिस्ट बेर्ज़ेलियस वॉज फर्स्ट टू यूज़ द प्रेजेंट मेथड ऑफ यूजिंग सिम्बल्स फॉर एलिमेंट्स. जो साइंटिस्ट थे बर्ज़ेलियस, वो सबसे पहले पर्सन थे जिन्होंने सिम्बल्स का यूज़ किया था एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए. द सिम्बल्स ऑफ एन एलिमेंट इज़ रिटन इन द इंग्लिश स्क्रिप्ट एंड इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ इट्स नेम. सिंबल जो होता है एलिमेंट का उसे इंग्लिश के स्क्रिप्ट में लिखा जाता है और वो किसी भी एलिमेंट का शॉर्ट नेम रहता है. Some elements and their symbols are listed in the table alongside. इस टेबल में कुछ एलिमेंट्स उनके सिम्बल्स दिए हुए हैं. When the initial letter in the names of two or more elements is the same, a pair of letter is used to write the symbol. क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट का जो इनिशियल लेटर है, स्टार्टिंग का लेटर है, उसमें नेम ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स सेम होते हैं, तो क्या किया जाता है, उसके स्टार्टिंग का जो पेयर है उसे यूज़ कर लिया जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, वी राइट C फॉर कार्बन एंड Cl फॉर क्लोरीन. तो आप देख सकते हैं एलिमेंट्स दिए हैं, उनके सिंबल्स दिए हैं. हाइड्रोजन का H होता है, सोडियम का Na होता है, मैग्नीशियम का Mg होता है. इस तरीके से अलग अलग जो एलिमेंट्स होते हैं उनके अलग अलग सिंबल्स होते हैं जिससे उन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है. Elements are generally classified into two groups, metals and non-metals. Elements को generally दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, metals में और non-metals में. We have studied the properties of metals such as malleability, ductility, conductivity of heat and electricity, density, luster and sonority. तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है मैटर की कि वो मेलिएबल होता है, डक्टाइल होता है, कंडक्टिव होता है, मतलब हीट से उसकी कंडक्टिविटी होती है और इलेक्ट्रिसिटी से भी होती है, डेंस होता है, लस्टर होता है उसमें, और सोनोरिटी होती है उसमें. द एलिमेंट्स दैट डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टीज़ आर कॉल्ड नॉन मेटल्स. और जिनमें ये प्रॉपर्टीज़ नहीं दिखती उन्हें नॉन मेटल्स कहा जाता है, जैसे फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन. The elements that show some properties of metals and some properties of non-metals are called metalloids. ऐसे एलिमेंट्स जिनमें कुछ मेटल की प्रॉपर्टी दिखती है, कुछ नॉन मेटल की दिखती है, उन्हें मेटलॉइड कहा जाता है. दिस इज़ द थर्ड ग्रुप ऑफ एलिमेंट. और ये थर्ड ग्रुप होता है एलिमेंट का. पहला होता है मेटल, दूसरा नॉन मेटल और तीसरा होता है मेटलॉइड्स. इनके एग्जाम्पल दिए सिलिकॉन, सिलेनियम, ये सारे एग्जाम्पल होते हैं मेटलॉइड्स के. Do you know the wire that we see in the electric bulb in our house is made of the element tungsten. हम देखते हैं कि हमारी इलेक्ट्रिक बल्ब में जो वायर लगी रहती है वो टंगस्टन एक एलिमेंट है, उससे बनी रहती है. इट्स सिंबल W is derived from its German name Wolfram. इसका जो सिंबल है W, ये वॉल्फ्राम जो इसका जर्मन नेम है उससे डिवाइड किया गया है. Similarly, the symbol of silver Ag and gold Au are derived from their Latin names argentum and aurum respectively. और गोल्ड का और सिल्वर का भी नाम उनके लैटिन नेम से ही डिराइव किया गया है. एलिमेंट्स अकर इन सॉलिड, लिक्विड और गैशियस स्टेट. जो एलिमेंट्स होते हैं वो सॉलिड में, लिक्विड में और गैशियस स्टेट में मिलते हैं. ओके, मेरे हिसाब से फर्स्ट लेक्चर के लिए इतना सफिशिएंट रहेगा. अब मैं इसके आगे आपको पढ़ाऊँगी लेक्चर नंबर 2 में.